नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू और सबसे पहले देखेंगे टॉप 25 खबरें। नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान। बिहार झारखंड में करीब खत्म वामपंथ उग्रवाद। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा, बहुत कम समय में स्थिति होगी सामान्य। पीएफआई के बहाने केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में पीएफआई को मिला बढ़ावा। कांग्रेस ने पीएफआई कैडर पर कई मामले किए थे खत्म। पीएफआई को सफलतापूर्वक हमने किया बैन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोहिमा दौरे पर। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया मैनिफेस्टो। बोले नागालैंड फिर से शांति और विकास की राह पर लौटा। राहुल गांधी के वाराणसी दौरे पर घमासान। कांग्रेस ने विमान उतरने की इजाजत न देने के लगाए आरोप। बदले की भावना से किया गया काम। बीसीसीआई दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन। दिल्ली, मुंबई सहित कई लोकेशन पर कार्रवाई। कांग्रेस ने उठाए सवाल। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात। ढाबे के फ्रिज लड़की का मिला शव। बॉयफ्रेंड पर शादी के लिए बना रही थी दबाव। मुंबई में आग का तांडव। सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन पर लगी आग। घंटों मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सरकार ने बढ़ाया 9% डीए। फरवरी 2023 से होगा बढ़े डीए का भुगतान। दिल्ली में रेलवे की बैठक में शामिल हुए सांसद बीडी शर्मा। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए रेल विकास को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली से खजुराहो वंदे मातरम एक्सप्रेस जल्द होगी शुरू। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर घमासान जारी। जीतू पटवारी ने बनवाया अरविंद बागड़ी को शहर कांग्रेस अध्यक्ष। कमलनाथ ने किया होल्ड। ग्वालियर में मदनी के बयान पर पवैया का पलटवार। देश को इस षड्यंत्र को समझने की दी सलाह। कहा लोगों के मन को बदलने की कोशिश कर रहे मदनी। इस्लामपुरा का नाम जगदीशपुर होने पर बोली सांसद साध्वी प्रज्ञा। कई नाम बदले गए, कई और बदले जाएंगे। पिछले कई सालों से थी नाम बदलने की मांग। शाहजहांपुर में विकास यात्रा के दौरान भड़के मंत्री इंदर सिंह परमार। जमीन का नामांतरण न होने पर पटवारी को निलंबित करने के दिए निर्देश। नायब तहसीलदार के भी जांच के दिए निर्देश। इंदौर के फेमस 56 दुकान पहुंचे केंद्रीय मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे खोपरा पेटीज, कोकोनट क्रश समेत कई दूसरे व्यंजनों को उठाया लुत्फ। स्वच्छता और जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की जमकर की तारीफ। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों की हुई समीक्षा। 17 कमेटियों का गठन। अलग अलग नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। 20 फरवरी को भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक। बजट को दिया जाएगा अंतिम रूप। कई अहम प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा। नक्सल हिंसा पर अरुण साव का बड़ा बयान। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब। कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं। रायपुर में बीजेपी ने निकाली मोर आवास मोर अधिकार रैली। विधायक कुलदीप जुनेजा के कार्यालय का किया घेराव। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रैली में हुए शामिल। रायपुर बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में चक्का जाम करेगी बीजेपी। 16 फरवरी को बस्तर मुख्यालय में निकाली जाएगी रैली। बस्तर को छोड़कर 17 फरवरी को प्रदेश भर में होगा प्रदर्शन। कांकेर में सुरक्षा बलों ने 3 नाबालिग को किया बरामद। आलदंड में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद बच्चों को किया बरामद। नक्सलियों के पास थे तीनों नाबालिग। बिलासपुर में अवैध रूप से चल रहे स्मोकिंग जोन पर छापा। चाय दुकान की आड़ में चल रहा था स्मोकिंग जोन। सरकंडा इलाके के स्मोकिंग जोन संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। टीम इंडिया के कोच रहे गैरी कैस्टर्न का बड़ा खुलासा। सचिन 2007 में खराब फॉर्म में को लेकर थे परेशान। 2007 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट की सोच रहे थे सचिन। दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया से जुड़े श्रेयस अय्यर। बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। पहले टेस्ट में चोट के बाद हुए थे बाहर। ड्रीम गर्ल 2 का फैंस कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। मेकर्स ने वीडियो किया शेयर, लोग कर रहे पसंद। लगान फेम एक्टर जावेद खान अमरोही का निधन। लंबे समय से सांस की बीमारी से थे पीड़ित। ओशीवारा कब्रिस्तान में दी गई अंतिम विदाई। और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे संवाद। महापौर और अध्यक्षों के साथ सीएम का संवाद होने वाला है। सीएम विकास पर देंगे मंत्र। सीएम पुलिस के खेलकूद प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और साथ ही सीएम कांग्रेस अधिवेशन स्थल का करेंगे निरीक्षण। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
संवाद करने वाले हैं और इस संवाद के दौरान वे जो महापौर हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्षों को सीएम विकास पर संवाद करेंगे और पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम के दौरान भी शामिल होंगे और अधिवेशन स्थल का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, आज कई सारे कार्यक्रम है सीएम के, जहां एक तरफ आज वे संवाद करने वाले महापौर अध्यक्षों के साथ, तो वहीं और भी कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल 11:30 बजे करीबन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कांग्रेस का जो महाअधिवेशन होने वाला है वहां पर जाके निरीक्षण करेंगे। कुमारी शैलजा आई हुई हैं और उनके साथ में इंस्पेक्शन करेंगे। कल बैठक भी हुई और बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए, कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद में वो राजीव भवन आएंगे। राजीव भवन में बैठक है एक, वहां पर उसके बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होटल, एक निजी होटल जाएंगे। वहां पर महापौर सभा और सभापतियों का जो है वो गौरव समागम है और इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से आयोजन किया गया है। इसमें महापौर और सभापतियों से बात करेंगे और इसके साथ ही राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। राज्य सरकार और क्या क्या जो है वो नगर निगमों को सुविधा दी गई है, किस तरह से और नगर निगमों को बेहतर किया जा सकता है, काम किस तरह से किए जा सकते हैं, किन योजनाओं का लाभ जो है वो हितग्राहियों को दिलाया जा सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। इसके बाद पीटीएस माना कैंप पहुंचेंगे और वहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है उसमें जो है वो शामिल होंगे और इसके बाद जो है वहां से मुख्यमंत्री निवास आ जाएंगे। तो ये पूरा दिन भर का शेड्यूल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। और जो नगरीय निकाय के जो कार्यक्रम है, खासतौर पर अगर हम बात करें जो गौरव समागम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल है और जाहिर तौर पर सरकार ये ज़रूर चाहती है कि सीधे संवाद हो और जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा सके, इसका जो प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म है वो मजबूत बने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि आज कांग्रेस अधिवेशन स्थल का निरीक्षण करेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं और कई सारे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मुंगेली से बड़ी खबर है, आज मुंगेली दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। लोरमी में सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में शामिल होंगे और जिले में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। तो आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का मुंगेली दौरा होने वाला है, जहां पर लोरमी में सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में शामिल होंगे साव। बड़ी खबर भिलाई से, जहां पर भिलाई स्टील प्लांट में फिर से हादसा हुआ है। यूनिवर्सल रेल मिल में हादसा हुआ। रेल पटरी ढलाई के दौरान घटना हुई। BD2 रोलिंग टेबल से 130 मीटर लंबी रेल पटरी छिटकी। आसपास ग्रीस होने की वजह से लगी आग। एक ही दिन में 3 हादसों से हड़कंप मचा हुआ है। प्लांट में प्रोडक्शन रोका गया। आप ये देखिए कि लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं और भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर से एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक दिन में 3 घटनाओं से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। और संवाददाता मिथिलेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, रेल पटरी ढलाई के दौरान हादसा हुआ और देखा गया कि एक दिन में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, प्रोडक्शन भी रोका गया है, बार बार हादसे सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से बार बार हादसे सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। कई बार प्रबंधन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया है, लेकिन अभी नतीजा जो है वो वैसे ही रहा है और लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर देर शाम तक 3 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें 2 ठेका श्रमिक जख्मी हुए हैं और तीसरा हादसा जो देर शाम को हुआ है वो यूनिवर्सल रेल मिल में हुआ है। गनीमत ये रही कि इस पूरी घटना में जो है कोई हताहत नहीं हुआ, अन्यथा बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि देश में जो सबसे बड़ी रेल पात बनाई जाती है 130 मीटर लंबी यूनिवर्सल रेल मिल में, वहां पर ये घटना हुई है कि जब धधकती हुई जो पटरी है, जो गर्म पिघला हुआ लोहा है जिसको रेल बनाया जाता है, वो उस टेबल से गर्म वो उछलते हुए सीधे नीचे आ गिरी और वहां पर जाकर आग लग गई। गनीमत रही कि कोई वहां पे श्रमिक नहीं था, अन्यथा कई लोग इसमें जख्मी हो सकते थे। पूरे मामले की जांच की जा रही है और अभी फिलहाल के लिए यूनिवर्सल रेल मिल में जो है प्रोडक्शन रोका गया है और पूरे उसमें जांच की जाएगी, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यूनियन और सभी लोगों को यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो है जांच की जाए और जो उचित कदम हो सकते हैं वो उठाए जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए।
और खबर बलरामपुर से 2 लोगों के झुलसने पर पुलिस का बयान। ज्वलनशील पदार्थ की चपेट में आने से झुलसे लोग। एक का मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया है, इलाज जारी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने की सघन जांच। 12वीं बटालियन कैंप के पीछे जंगल में हुआ था हादसा। रामानुजगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर 2 लोगों के झुलसने पर पुलिस ने बयान दिया। यहाँ से थाना से करीब 3.5 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये दिनांक 13/2/2022 को करीब 5 बजे थाना प्रभारी को सूचना मिले कि एक व्यक्ति है, कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ से सोनू नाम का है, वो झुलस गया है और अस्पताल में उपचार करा रहा है। इस सूचना पे तत्काल गया और जांच में पता किया तो वो उसका चेहरा और उसका जो पिटली में जला हुआ था और उसको तत्काल उपचार हेतु उसको अंबिकापुर अस्पताल उसको रिफर करवाया गया। अभी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। ये हमारी बीडीएस टीम उसमें लगी है और जांच में जो तथ्य उसमें सामने आएंगे कि किस प्रकार के वो जो ज्वलनशील पदार्थ है कि क्या है, वो कहां से लाए और किस प्रकार से है, उसकी प्रकृति है, इस संबंध में वो बीडी स्क्वाड के बम डिस्पोजल जो करते हैं वो जानकारी देंगे। उस आधार पे फिर आगे की जांच की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये करीब 1.25 किलोमीटर दूरी पे घटना है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, 2 लोग जख्मी हो गए? जी रेनू, मैं बता दूं, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना अंतर्गत का मामला है, जहां पर 13 जनवरी को पहाड़ी पर बकरी चराने गए 2 लोग इसमें की चपेट में आए थे, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से एक झुलस गया, एक को आंशिक चपेट आई है, जहां एक को तत्काल मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। और इस मामले पर जब पुलिस जांच की तो जांच के दौरान उन्हें कुछ ज्वलनशील पदार्थ होने की बात सामने कही है। तो उन्होंने कहा कि कोई ज्वलनशील पदार्थ है जिसकी चपेट में दोनों आए थे, जिसमें एक जो है 40 से 45% झुलसा है, वहीं एक आंशिक था, तो उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वहीं पर रखा गया है। वहीं पुलिस की टीम लगातार इसकी जांच करी है। पुलिस बीडीएस की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम वहां मौके पर पहुंची है और उनके द्वारा जांच की गई, लेकिन उनके तरफ से अभी किसी भी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई कि आखिर ये ज्वलंत पदार्थ था क्या, आखिर से जिस तरीके से लोग झुलसे हैं, आखिर वो क्या ऐसा चीज था जिसकी वजह से इतना गंभीर झुलसने की बात सामने है। पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है, आखिर जंगल में ऐसा क्या चीज था। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 12वीं बटालियन जो फायरिंग रेंज की जंगल है, वो कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां पर फायरिंग रेंज के दौरान जो पुलिस के द्वारा बम डिस्पोज किए जाते हैं, शायद हो सकता है कुछ उसी में से एक आध बम बच गए हो जो जिनकी चपेट में ग्रामीण आए हो। लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि किसी प्रकार के कोई बम डिस्पोज के सामग्री वहां बचे हों और डिस्पोज के चपेट में आने से हुए। लेकिन पुलिस इस कहना है कि जब तक डॉग स्क्वाड्स और बीडीएस की टीम जो है उनके रिजल्ट सामने नहीं आते, उनका कहना जो भी है, जो भी रिपोर्ट सामने नहीं आता, उसके आधार पर ही वो आगे कुछ कह पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। तो पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार वहां पर ऐसा कौन सा ज्वलनशील पदार्थ था जिसकी चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए। सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां बड़ी मात्रा में अवैध डीजल जब्त किया गया है। पुलिस ने 10 ड्रम डीजल जब्त किया है। गाड़ियों से डीजल चोरी की संभावना जताई गई है। गाड़ियों से डीजल चोरी की आशंका जताई गई है। राई गांव में एक युवक के घर से बरामद किया गया। विश्रामपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ी मात्रा में डीजल चोरी की आशंका। राई गांव में एक युवक के घर से बरामद किया गया डीजल। खबर मुंगेली से, स्कूली बच्चे पर मधुमक्खी ने हमला कर दिया, जहां 45 बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला किया। लोरमे के महाराणा प्रताप स्कूल की घटना है। इलाज के बाद बच्चों को डिस्चार्ज किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में कई बार देखा जाता है कि खुले मैदान में पेड़ों में जब मधुमक्खी के छत्ते होते हैं तो इस तरीके के हमले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। 45 बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला किया। हॉस्पिटल एडमिट किया गया, इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बिलासपुर में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में इस समय 9 दिवसीय भव्य रामकथा का आयोजन चल रहा है। संत विजय कौशल महाराज कथा वाचन के लिए पहुंचे। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के संरक्षण में इस रामकथा का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री के साथ बीजेपी नेता आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसके बाद से आयोजन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी इसको आमने सामने आ गई है। इसको लेकर
कांग्रेस चुनावी साल में इसे चुनावी कथा करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी लोगों के बीच अपना इमेज सुधारने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का सहारा ले रही है। वहीं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का कहना है कि हर वर्ष रामकथा का आयोजन किया जाता है। राम के प्रति जिसकी श्रद्धा है इसमें शामिल होता है। जो लोग राम को लेकर सवाल उठाते हैं उन्हें रामकथा चुनावी और सियासी कथा नजर आती है। तो जिन लोग राम का सहारा ढूंढ रहे हैं, जनता जब तक सहारा नहीं बनेगी राम कोई सहारा नहीं दे पाएंगे। जनता ने उनको नकार दिया था। राम वनगमन पथ हो या राम की बात हो या भाषा राम की बात हो, भूपेश सरकार भी उस पर काम कर रही है, लेकिन भूपेश सरकार राम से वोट को लेकर काम नहीं कर रही है। ये लोग राम कथा वोट के लिए कराते हैं। आता है, मुझे इसके बारे में कुछ कहना नहीं है, न उनसे हमको सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन ये वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं और इसीलिए इनकी पूरे देश में दशा हुई है। कवर्धा जिले की चिल्फी थाना पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता पाई। एक कार में गांजे का अवैध परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से करीब 26 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 2,55,000 बताई गई है। आरोपी ओडिशा से गांजा ले जाकर राजस्थान के जयपुर में खपाने की फिराक में थे। तस्कर कवर्धा के रास्ते मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होना चाह रहे थे और जिन्हें चिल्फी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर पकड़ लिया। कोरबा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले कमलेश कुमार ने चिटफंड कंपनी ग्रीन इंडिया नाइस ट्रैक रियल एस्टेट में 8 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसके बाद कंपनी ने ऑफिस बंद कर दिया और आरोपी फरार हो गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले में खोजबीन शुरू की और 6 साल बाद आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार करने में सफलता पाई और इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। कंपनी के जो डायरेक्टर उड़ीसा का रहने वाला था, उसका नाम है प्रदीप कुमार सिंह, जो घटना के बाद से लगातार फरार था, जिसे 6 साल बाद थाना सिविल लाइन के स्टाफ जा करके लगा 2-3 दिन तक मेहनत करके उड़ीसा से गिरफ्तार कर वहां उड़ीसा संबंधित न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड से। खबर जानकी चांपा से शादी में हर्ष फायरिंग पर होगी कार्रवाई। पुलिस ने भेजा लाइसेंस निरस्त करने का पत्र। पुलिस ने कलेक्टर को भेजा निरस्तीकरण पत्र। कांग्रेस नेता की बेटी की शादी में हुई हर्ष फायरिंग। कांग्रेस नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे की शादी थी और इस दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। तो आप ये देखिए कि हर्ष फायरिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। उसके बावजूद कांग्रेस नेता के बेटे की शादी थी, जिस दौरान हर्ष फायरिंग की गई है और शादी में हर्ष फायरिंग पर अब कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र के डब्बा मरका नवीन कैंप में एसपी के सामने एक साथ 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। हथियार डालने वालों में 3 लाख के नामी नक्सली भी शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में कुछ महिला नक्सली भी शामिल हैं। 2 दिन पहले नवीन कैंप स्थापित किया गया था, जहां इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि दी गई। साथ ही सरकारी पुनर्वास योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद एसपी सुनील शर्मा ने ग्रामीणों से कहा कि अब नक्सली परेशान नहीं करेंगे। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। खबर कांकेर से, सुरक्षा बलों ने 3 नाबालिग को किया बरामद। आलदंड में हुई मुठभेड़ के बाद किया बरामद। नक्सलियों के पास थे तीनों नाबालिग। बच्चों से अवैध कार्यों के लिए बनाते थे दबाव। संगठन में कार्य करने और सामान ढोने के बच्चों को रखा जाता था। तो वहीं जवानों ने तीनों को मुठभेड़ स्थल से सकुशल निकाल लिया। इलाज करवाए। इलाज के बाद बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। थाना छोटे बेटिया के आलदन जंगल का है, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि नक्सली जो वहाँ पर आगे कुछ घटना कारित करने के ठहरे हुए, जिस पर एक संयुक्त पार्टी द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग की गई। हमारी पार्टी द्वारा जो उनके कड़ाई से मुकाबला किया गया, जिससे हमें भारी पड़ता था। एक नक्सली भाग गए। एरिया के जब सर्चिंग और तलाशी की गई तो वहाँ पर 2 नाबालिग बालक तथा एक बालिका बरामद हुए हैं, जिनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। और चूंकि वो नाबालिग हैं, इसलिए उनको परिवार जो बाल कल्याण परिषद में पेश किया जाएगा और उनके पुनर्वास तथा उनके आगामी शिक्षा के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।